कहती हमारी मजबूरी है। प्रहलाद जी बोले माता जी यदि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। देखो भाई अपनी माँ का यादू से प्रहलाद जी बोले माँ भगवान तो किसी से बैर मानता नहीं, फिर हमारे पिता ने भगवान से बैर क्यों माना। 10 मिनट की कथा सुनो भाव से, बढ़िया सुंदर भाव की कथा सुना रहे हैं, थोड़ा ध्यान दिमाग पे जोड़ देना फिर विश्राम देंगे। प्रहलाद जी ने कितनी अच्छी बात कही माँ से, माँ ये भगवान तो किसी से बैर नहीं मानता, फिर ये हमारे पिता ने देव राक्षसों ने जो बैर भगवान से माना उसके कारण रहे हैं। रावण ने, कुंभकर्ण ने, हिरण्यकश्यप ने, हिरण्याक्ष ने जो बैर माना, ये बैर इसलिए मानते थे राक्षस लोग क्या राक्षस बुद्धि है, भजन तो होगा नहीं। भजन के लिए सात्विकता चाहिए, खान पान, रहन सहन, नियम आचरण, सदाचार, तब भजन होगा। तो ये सब कुछ हम पे बनता नहीं है, तो राक्षस सोचते थे भगवान से बैर कर लो, इनके यहाँ तो मरेंगे तो कल्याण हो जाएगा, यही रहता होगा। सुनो भगवान राम का वनगमन हुआ, बंदर भालू मित्र बन गए, श्री किशोरी जी का पता लग गया। यहां तक स्थिति बनी कि समुद्र के ऊपर पुल बन गया लंका उस पार जाने के लिए। तो भगवान बैठे थे, बंदर भालू सबके बीच में भगवान बोले हमारी एक इच्छा है, क्या समुद्र का किनारा है, ये राम सेतु नाम से प्रसिद्ध होगा, ये बन गया है। यहां भगवान शंकर जी की प्रतिष्ठा हो जाए, पूर्व राम के ईश्वर कहलाएंगे, रामेश्वर जो हैं। और सबसे भगवान बोले करियो यहाँ शंभुथापना, मोरे हृदय परम कल्पना। बहुत ध्यान से सुनना थोड़ा, सब बोले बहुत अच्छी बात है। तो भगवान बोले अच्छी बात तो है, लेकिन हमारे इष्ट देवता हैं, भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा करा रहे, ऐसा विद्वान आना चाहिए विश्व की धरती पर अकेला वही हो, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं हो। बताओ कोई ऐसा है किसी की जानकारी में? तो सब हाथ जोड़ के बोले महाराज बुरा न लगे, है तो तुम्हारा दुश्मन लंका का राजा रावण, उसके समान दूसरा विद्वान नहीं है कोई। आवे ना आवे वो उसकी इच्छा है। भगवान बोले विद्वान है रावण, उसने हमसे बैर लिया, हमने रावण से बैर नहीं लिया, जाओ। आने के लिए मना नहीं करेगा, अब लेने कौन जाए? सब लोग बोले जो एक आध बार गया हो। हनुमान जी से कहा आप चले जाओ। हनुमान जी बोले करना क्या है? कुछ नहीं करना है, पंडिताई के स्वरूप में रावण को बुला रहे हैं, प्रणाम करना, नवन करना, प्रेम से बोलना और कहना आपके गुरुजी हैं भगवान शंकर, हमारे भगवान राम के इष्ट देवता, उनकी प्रतिष्ठा होना है, चलो पंडिताई के स्वरूप में आपको निमंत्रण है, कृपा करो। हनुमान जी बोले ठीक है। अब हनुमान जी बहुत जोर से चलते हैं, शायद किसी की चाल ऐसी हो। रामायण पढ़ना उसमें लिख रहे हैं हनुमान जी की चाल कैसी है, जिम अमोघ रघुपति करबाना, ओ एही भांत चले हनुमान। जैसे अमोघ बाण जाता है भगवान। लेकिन रावण अनुष्ठान का बड़ा पक्का था। ठीक 4 बजे भगवान शंकर जी के मंदिर में बैठ के पूजा अर्चना, दूध दही से स्नान करा था, अभिषेक करा था। 4 बजे शंकर जी के मंदिर में रावण बैठा और हनुमान जी चले, सो 15 मिनट में पहुंच गए। दूध दही से स्नान करा रहा था। हनुमान जी ने जाके कहा महाराज प्रणाम। सो रावण घबरा गया, मंत्र भूल गया, जल का लोटा गिर पड़ा। सोचने लगा यही बंदर है जो पहले आया तो उस लंका जला के गया, आप कौन सा इरादा लेके आ गया। एक बात आपको बताएं, रावण मरते मरते मर गया, कभी भगवान राम लक्ष्मण से नहीं कहा कि तुम वीर हो।
एक बात नोट करना, बहुत लोग नहीं जानते होगे तुम धन्यवाद किसे कहते हैं, तारीफ बड़ाई किसे कहते हैं। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे हितैषी तुम्हारी तारीफ करें वो तारीफ है ही नहीं। तारीफ तो वो है तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी तारीफ करे वो तारीफ कहते हैं। रावण मरते मरते मर गया, कभी राम और लक्ष्मण से नहीं कहा कि तुम वीर हो। देखो अंगद जी जब गए, अंगद जी ने बहुत कहा वो नहीं नहीं जामन, अरे मंत्री अति बूढ़ा, हमारे भगवान वो नारी विरह में है। लक्ष्मण जिसका बड़ा भाई दुखी रहेगा तो छोटा तो पहले ही दुखी रहेगा। हम रावण कहता तुम और सुग्रीव नदी किनारे के वृक्ष हो, जब बाढ़ आ जाएगी तभी बह जाओगे। वो विभीषण बड़ा डरपोक है भाई, मरने के डर से भाग गया होगा। तो अंगद जी ने कहा इसका मतलब कोई वीर नहीं है, नल नील। सो रावण नाराज होके बोला बंदर, कोई कन्नी चलाना जाने, मकान बिल्डिंग उठाना, पुल बनाना जाने, कारीगरी करना जाने, वो वीर हो सकता? तो कोई वीर नहीं है। रावण बोला एक कौन? शिल्प कर्म जानहि नल नीला, है कपी महाबल शीला। बोलो रावण जैसा शत्रु हनुमान जी की तारीफ कर रहा है। कभी कभी महाराज जाग जाए तो रावण घबरा गए और चिल्लाए है कपी को महाबल शीला, है कपि के महाबल शीला, है कपि के महाबल शीला, है कपि के महाबल शीला। एक दिन मंदोदरी बोली उस बंदर को इतना डरते हो? रावण बोला मंदोदरी से बंदर को नहीं डरते, बंदर का तो एरिया है कि उधर से उधर जाएगा, लेकिन पूंछ का एरिया नहीं है, बड़ी फोल्डिंग है, कब घट जाओ कब बढ़ जाओ। आज हनुमान जी पहुंचे तो डर गया रावण, लेकिन हनुमान जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। रावण की सांस में सांस आई, अब तो शिष्टाचार का परिचय दे रहा है। सो रावण बोला जल्दी बोलो क्या बात है। हनुमान जी बोले पुल बन गया, भगवान शंकर जो आपके गुरु जी हैं उनकी प्रतिष्ठा होना है, भगवान राम ने आपको बुलाया है, बोलो स्वीकार है। रावण बोला 1 घंटा लगेगा पूजा पाठ में, अनुष्ठान पर हम बैठ चुके, 1 घंटे बाद मिलेगा। हनुमान जी आए, भगवान राम से बोले आपका निमंत्रण रावण ने स्वीकार कर लिया। 1 मिनट 1 घंटे में कम था, पूजा पाठ निपटा के रावण गया उधर भगवान के रामादल में। तो ये शास्त्र कहता है बंधुओं, तुम्हारे दरवाजे पर दुश्मन से दुश्मन आए, उसका तुम सम्मान करो। जैसे ही रावण पहुंचा तो राम लक्ष्मण नील नंगल अंगद हनुमान सब खड़े हो गए। रावण ने सबका सम्मान स्वीकार किया और कहा बैठ जाओ, तुम्हारा सम्मान हमें स्वीकार है। अब भगवान राम सामने बैठे, रावण पंडित जी बन करके बैठा है। चाहे मंत्री संतरी मुख्यमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई हो, पंडिताई के लाने पंडित जी को बुलाओगे तो उनकी आज्ञा मानना पड़ेगी। रावण ने भगवान राम से कहा बोलो क्या बात है। का आपको पता है? हनुमान जी ने बताया भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा। हाँ हाँ ठीक है हो जाएगी। तो भगवान राम है यजमान और रावण है आचार्य पंडित। रावण से राम जी ने कहा लंकाधिपति ये बताओ कि आपके गुरु जी हैं भगवान शंकर, हमारे इष्ट देवता, हम यजमान, हम प्रतिष्ठा करा रहे हैं। तो भगवान शंकर की मूर्ति लंका से आए या अयोध्या से आए, नर्मदा से आए, गंगा जी से, हरिद्वार ऋषिकेश कहाँ से आए? रावण हंस के बोला राम कैसी बातें करते हो, यदि मुझे पंडिताई के स्वरूप में बुलाया है तो ना अयोध्या से, न लंका से, न गंगा से, न यमुना से कहीं से मूर्ति नहीं आएगी भगवान शंकर की। रावण ने कहा हमारे मंत्रों से मूर्ति बनेगी और जो मंत्रों से मूर्ति बनेगी उसी की प्रतिष्ठा होगी, ये कहा रावण ने। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए,
ऐसा विद्वान अपने मंत्रों से मूर्ति बनावे। रावण ने कहा भगवान राम समुद्र की ये रेत बालू अपनी अंजलि में ले लो, और भगवान ने अपनी अंजलि में ली। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल राम से रावण ने कहा इस रेत को ले अंजलि में, और भगवान ने ऐसे लिया और महाराज रावण मंत्र पढ़ता गया इसे छोड़ो, और उस रेत को बालू को भगवान ने छोड़ा, उसी की प्रतिमा बन गई। और रावण ने 3 दिन रह के बड़े नियम से क्रम से प्रतिष्ठा कराई। भगवान प्रसन्न हो गए, स्वयं परमात्मा रावण की विद्वता पर प्रसन्न हो गया। और रावण जब जाने लगा तो भगवान राम बोले ऐसे नहीं जाओ, दुश्मनी की जगह दुश्मनी है, हमने पंडिताई के रूप में तुम्हें बुलाया है, ऐसा नियम है शास्त्रों का, पंडित जी से पंडिताई का काम कराओ, और पंडित जी प्रसन्न होकर न जाएं, कराना धनाना सब बेकार है। तो रावण बोला तुम कहना क्या चाहते हो? भगवान राम बोले हम तुम्हें दक्षिणा देना चाहते हैं। तो रावण हंस के बोला राम हम ये पंडिताई करने जाते नहीं है, चूंकि उस विषय को हम जानते हैं। कोई बुलाता है प्रेम से तो चले जाते, हमें वैसे सोने की लंका है, हमारे पास क्या कमी है, सो दान दक्षिणा के लिए हम भटकें। अब कोई प्रेम से बुलाता है तो चले जाते हैं, और यजमान की श्रद्धा दिखती है तो दक्षिणा लेते हैं। और एक आध यजमान कोई गरीब गुरबा होए तो उसका काम हम फ्री फंड भी चला देते हैं। तो भगवान राम बोले हम गरीब गुरबा हैं। रावण बोला तुमसे गरीब कौन होगा, पिताजी ने निकाल दिया, पत्नी का हरण हो गया, आज ये बंदर भालू मित्र बन गए थोड़ी देर के लिए, तुम दे भी क्या सकते हो। भगवान को बुरा लग गया। भगवान बोले शायद तुमने हमारे घर परिवार के बारे में नहीं सुना है। नहीं हमने नहीं सुना। भगवान बोले हमारी कुल की मर्यादा है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान बोले देखो अभी तुम अपनी इच्छा से देते, लेकिन रावण इतने प्रसन्न है, महाराज रावण तुमसे हम पंडिताई से, तुमने भोले बाबा की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी तरह कराई है, अब हम वो दक्षिणा देंगे जो तुम मांगोगे, कीमती से कीमती। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब दुश्मन दुश्मन होता है, आप इतने प्रसन्न हो गए, सीता भाभी लंका में बैठी और पंडिताई की दक्षिणा में भाभी को मांग लो तो क्या करोगे। भगवान राम नाराज होके बोले चुप, तुम लड़के हो समझते नहीं हो, मांगने दो रावण क्या मांगता है। रावण ने कहा राम 3 बार कहो कि देंगे देंगे फिर देंगे। भगवान बोले देंगे देंगे फिर देंगे। तो रावण रोते हुए बोला तुम्हारे साथ में रह करके, तुम्हारा व्यवहार स्वभाव देख करके हमें तरस आ रहा है कि हमने तुमसे दुश्मनी कर ली, लेकिन हमारी मजबूरी है राम, बस पंडिताई की दक्षिणा में यही दे दो, हम तुम्हारे ऊपर प्रेम कर रहे हैं, स्नेह हो गया 3 दिन में, हमारा तुम्हारा प्रेम ना हो पाए, दुश्मनी ही बनी रहे, ये दक्षिणा चाहिए। भगवान राम बोले ये दुश्मनी की दक्षिणा? बोले यदि हम प्रेम करेंगे तो रावण ने कहा केवल हमारा कल्याण होगा, और शत्रुता बनाए रखेंगे, कल हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, तुम्हारे बाण से पूरे लंका के राक्षस मरेंगे, हम मरेंगे तो पूरी लंका का कल्याण हो जाएगा। ये राक्षसों का भाव रहता था, इसलिए भगवान से वो बैर करते थे। मैया कयादू कहती तुम्हारे पिता का कोई कारण होगा तब बैर किया होगा, और इतना भयंकर प्रबल बैर प्रहलाद जी को बड़ा कष्ट दिया, समुद्र में गिराया, भोजन में जहर, हाथी से कुचलवाया, लेकिन इस पापी को क्या पता जाको राखे साइया।
मार सके नहीं कोई, बाल न बाको हुए सके जो जग बैरी हो। एक दिन प्रहलाद जी विद्यालय में गए। पुराणांतर ऐसा भी प्रसंग मिलता है, कुंभकारों के मोहल्ले में पहुंचे, अग्नि में वो बिल्ली के बच्चा जीवित निकले, तो वहां से भी इन्हें ये हो गया भगवान के प्रति जिन बच्चों के ऊपर भगवान कृपा करेगा तो हमारे ऊपर भी करेगा। होलिका सिंह का देवी आई, उन्होंने प्रहलाद जी को गोद में बिठाला, देवी जल के भस्म हुई। अब तो हिरण्यकश्यप समझ गया भगवान की कृपा है। प्रहलाद जी विद्यालय में पहुंचे, गुरुजी का घर बगल में है। प्रत्येक स्कूल में थोड़ा रेस्ट होता है बच्चों को खेलने खाने के लिए। बच्चे खेल रहे थे, प्रहलाद जी पहुंच गए। आओ प्रहलाद भैया, बहुत दिनों में आए, आओ खेल खेले। प्रहलाद जी बोले फालतू का खेल नहीं खेलते, हम तो वो खेल जानते जिससे लोक बने और परलोक बने। लाला ऐसा कौन सा खेल है? प्रहलाद जी बोले हम भजन करें और तुम सब साथ में कीर्तन की धुनी बोलो। फिर देखो तो दैत्य बालक बोले बुढ़ापा आ जाएगा, फिर कर लेंगे परलोक संभालने के लिए। प्रहलाद जी बोले बुढ़ापा ना आए, बीच में मर जाओ तो भगवान को भजन ही ना कर पाओ। कौमार आचरित प्राज्ञो, छोटी अवस्था से भगवान का भजन करना चाहिए। इच्छा तो हमारी है, दैत्य बालक बोले, लेकिन समस्या ये है तेरे पिता का निर्देश है जो भगवान का भजन करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। यदि वो आ गए तो हम संभाल लेंगे। भैया देखना। हाँ हाँ हम देखेंगे। और प्रहलाद जी ने करता लिया और भगवान का भजन ऐसे संगीत पैरे में शुरू कराया। हम और आप भी कर लो। राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। भजन कीर्तन प्रारंभ हुआ गुरुजी का घर बगल में। अरे वही प्रहलाद आ गया होगा, महाराज हम पे डांट पाड़ेंगे, सबको राम रोग लगा देगा। दौड़ते गए गुरुजी। अब वहां तो भक्तिमय आनंद चल रहा था। जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किया नहीं रहा गया, गुरुजी भी भगवान के भजन में आनंद लेकर के नृत्य करने लगे। अब वो कीर्तन की धुनी बनी ज्यादा। हिरण्यकश्यप को पता चला। हिरण्यकश्यप ने मंत्री महामंत्री संतरी जो भी थे सबको भेजा, जो जाता है वो लौट के नहीं आता है। हिरण्यकश्यप ने कहा हमें चलना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप गया बंधुओं। तो हिरण्यकश्यप देवता गुरुजी मंत्री महामंत्री दूत जिसको भेजा सब नाच रहे, और भगवान के भजन में नचाने वाला अकेला प्रहलाद। सो इसने जोर से गर्जना कर दी, हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेदा कराधमा। चंदन के वृक्ष के बगीचे में बमूर कंटक का वृक्ष तू कहां से पैदा हो गया? जो कीर्तन चल रहा था वो सन्नाटे में बदल गया। सुई गिरे तो पता चले सूज कहां गिरी। दैत्य बालक बोले वो आ गए और तूने मरवाया, बोल उनसे वो आ गए। प्रहलाद जी बोले हम संभाल लेंगे। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी से बोला, प्रहलाद तू मेरी बात नहीं मानता, किसका बल है तुझे? प्रहलाद जी बोले पिताजी तुम बताओ। कहा मैं ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है। तो प्रहलाद जी बोले ब्रह्मा जी जिन भगवान के अधिकार में रहते हमें भगवान का बल है। न कई बलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम च परेशान।
तो हिरण्यकश्यप नाराज होके बोला, भगवान भगवान सुनते कान पक गए, आज तक तेरा भगवान नहीं मिला, कहाँ रहता है तेरा भगवान? कहा, पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमारा भगवान नहीं रहता हो। अग जग में सब रहत विरागी, अगे जग में सब रहत विरागी, अगे जग में सब रहत विरागी, अगे जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु भगवान। एक खंभ था लोहे का बच्चों को खेलने का, प्रहलाद जी बोले इस खंभ में पिताजी तुम में हम में, जो तुम तलवार लाए खड़ग जा में, हम में तुम में खड़ग खंभ में। हिरण्यकश्यप बोला, चार जगह न बता, एक जगह बता, सोते भगवान को तो कहूं आ जाए देख लूं। प्रहलाद जी बोले इस खंभ में मेरा भगवान है, देखो ये है भक्त की पुकार। हिरण्यकश्यप बोला इस खंभ में मुझे तो नहीं दिख रहा है। प्रहलाद जी बोले आपने नहीं दिखेगा, हमें दिख रहा है। हमारे भगवान को देखने के लिए चश्मा अलग चाहिए, कौन सा? बोले प्रेम का भक्ति का चश्मा, जिनके दृगन पर लगा रकार मकार, उनको ही दिखते सदा सो दशरथ राजकुमार। हमें तो भगवान दिख रहा है। सो प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप बोला, पहले ते भगवान को देख लई तब तो को देखूं। सो इसने लोहे का खंभ जो था वो अग्नि से गर्म कराया। हिरण्यकश्यप बोला, देख प्रहलाद तेरा भगवान इसमें था, वो मल के जल के राख बन गया होगा, अब तेरा नंबर है। हम तेरे को इससे चिपकाते फिर देखते तेरा भगवान कैसी सहायता करता। अब प्रहलाद जी घबराए, पिता बाप हमारा बड़ा दुष्ट है, इससे चिपकाएगा हमारा शरीर जलेगा। उधर भगवान घबराने लगे, मेरे भक्त के हृदय में यदि कचाई आ गई तो मेरी भगवत्ता नष्ट हो जाएगी। बंधुओं, भगवान ने चींटी का रूप रखा और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलने लगे। चींटी को रूप धरो प्रभु ने, प्रहलाद के मन की शंका मिटाई। जाको तन नहीं ने की जरो, सो मेरे ही तन में आँची न आई। जब इसका कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जैसे ही चिपकाना चाहा प्रहलाद जी को, भगवान बोले भक्त का कष्ट कब तक सहन करें। खंभ फटने लगा, गड़कने लगा, चटकने लगा और बीच खंभ से नरसिंह भगवान प्रकट होने लगे। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निक्सो नर नाहर को रूप अति भयानो है। कटकट कटावे डाड़े दसन लप लपावे जीव, अधर फर फरावे मुछ ताने व्योपमानो है। कहत रघुनाथ को पे गरजे नरसिंह जब, तो प्रलय को पयोध मानो तड़ तड़ तड़ानो। आधे नर हैं आधे सिंह हैं, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की। प्रहलाद जी बोले जे ये मैं भगवान। हिरण्यकश्यप बोला जी बेरुपिया, आधा आदमी आधा सिंह बन के अभी देखता। म्यान से तलवार निकाली, लड़ने के लिए गया। भगवान दुष्टों को थोड़ा खेल खिलाते हैं। 2 मिनट युद्ध किया। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, बीच दरवाजे की दहली पे बैठ गए। तूने मेरे भक्त प्रहलाद को बहुत सताया, अब नहीं बचेगा। हिरण्यकश्यप बोला बड़े बड़े वरदान मांगे हैं। भगवान बोले एक एक वरदान को खारिज करेंगे तब प्राण लेंगे। बोल, तुम बोलता जा, हम उसको खारिज करते जाएं। हिरण्यकश्यप बोला हमने मांगा भीतर ना बाहर। भगवान बोले भीतर है ना बाहर, बीच दरवाजे की दहली। और बोल, हमने मांगा आकाश में ना धरती में। भगवान बोले आकाश है ना धरती, हमारी ओली में गोद में लेटो। और बोल, हिरण्यकश्यप बोला हमने मांगा ना सूखी वस्तु से मरे न गीली वस्तु से मरे। नरसिंह भगवान बोले आधे नाखून सूखे हैं और आधे गीले हैं। हमने मांगा किसी अस्त्र शस्त्र से न मरे। नरसिंह भगवान बोले नाखून किसी अस्त्र शस्त्र में ही नहीं आते, इन्हीं से पेट फाड़ूंगा।
बोलो और क्या मांगा? ये बोला महाराज हमने मांगा ना पशु से मरे ना मनुष्य से मरे। सुंदर सिंह भगवान बोले हमारी तरफ देख हम को हैं। सो हाथ जोड़ के बोलो आधे आधे दो ही जने हो आप तो। और बोल क्या मांगा? हंस के बोला महाराज आप तो हमें मार ही नहीं सकते। क्यों? ब्रह्मा जी से मांगा था हमने। ब्रह्मा जी के चैत वैशाख जेठ आषाढ़ जो 12 महीने हैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए 9 महीने से न मरे।